वेलकम बैक। बात करेंगे FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्क सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी 67% ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी है। सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। आवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का मुशाहिदा या तजुर्बा न होने की तस्दीक कर दी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क सर्वे 6018 अफराद राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया है। 67% राय दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी भी किस्म की बदउनवानी का तजुर्बा नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई है। 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता न पड़ने का इंकशाफ हुआ और ऐसे में शफाफियत के इशारे में इस्लामाबाद सर फहरिस्त रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन इदारों में नैब सबसे मौसर इदारा समझा गया है। राय दहिंदगान में एहतसाबी निज़ाम से मुतालिक आगाही में नुमाया बेहतरी देखी गई है। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया है। अवामी तजुर्बात में शफाफियत के हवाले से सरकारी हस्पताल सर फहरिस्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 31% शहरी हुकूमती इंसदाद बदउनवानी इक़दाम से मुतमईन है। 37% गैर जानिब रहे हैं। उज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप कि FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे के नताइज जारी किए हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया। पहली गुजारिश तो मैं ये करूँगा कि आपके जिस तरीके से इल्म में है कि जब भी PMLN की हुकूमत आती है, चाहे वो 97 हो, चाहे 2013 हो, चाहे फिर वो 2022 हो, हमेशा से रिवायत रही है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो कम हुई है, गवर्नेंस बेहतर हुई है। और इस मरतबा भी ऐसा हुआ कि आपको याद होगा कि 2022 में जब PDM हुकूमत संभाली शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन 16 महीनों में हर तरह का इल्ज़ाम लगा, लेकिन किसी ने भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई करप्शन स्कैम सामने नहीं आया। और अब अगले महीने इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कोई एक छोटा सा भी करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया। और आज FPCCI ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसका ज़ाहिर है ITAB के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा सर्वे कराया। ये परसेप्शन बेस्ड सर्वे नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड सर्वे है, यानी उन्होंने लोगों के तासुरात इसमें जाने हैं। और अगर 57% लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी इदारों में उनसे करप्शन तलब नहीं की गई या बगैर करप्शन तलब की उनका काम हुआ, और इसके अलावा भी मेजोरिटी ये बता रही है कि इन 2 सालों के अंदर जो करप्शन की जो रेशियो है वो कम हुई है, तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल पंजाब में मुतारिफ कराया था मुसलसल 10 साल की जो है वो हुक्मरानी के दौरान, तो उसमें सबसे अहम चीज़ यही थी कि करप्शन के हवाले से उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर करप्शन कम हुई है तो उसका सेहरा मियां शहबाज शरीफ साहब को जाता है, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कोई एक शख्स शहबाज शरीफ साहब के करीब नहीं रह सकता तो वो करप्ट आदमी नहीं रह सकता। और आज FPCCI की रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर सब्त की है कि शहबाज शरीफ साहब ने नामसाइद हालात में हुकूमत संभाली। IMF इस मुल्क से जा रहा था और आप देख रहे थे कि लोग इस मुल्क को दिवालिया होने का ख्वाब देख रहे थे, उसके बावजूद इस मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी भी संभाली और एज वेल एज गवर्नेंस को भी बेहतर किया। करप्शन का म्यार भी जो है वो रेशो कम हुई। और आज FPCCI जैसे क्रेडिबल इदारे रियलिटी बेस्ड सर्वे कराकर इसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट फेडरल गवर्नमेंट में किसी अगर एक शख्स को आप देंगे तो शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए। जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि जैसे कि सर्वे का मकसद जो है पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है, और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और अवामी राय भी जो है वो भी सामने है इस सर्वे के मुताबिक, लेकिन आप क्या समझते हैं अभी भी कहाँ पर इस्लाहात करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं समझता हूँ देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो। इस सर्वे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सब अच्छा हो गया। इस सर्वे का ये मतलब जरूर है कि पहले से चीजें कुछ बेहतरी की जनी नामजद है और हम सही ट्रैक के ऊपर चढ़ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का पूरा फोकस है कि जो माइनर लेवल पर करप्शन होती है, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ लेवल पर हो, चाहे वो बाकी इदारों के अंदर हो, तो उसके ऊपर भी काबू पाना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब का मॉडल है उसको अचीव करने के लिए हमें मजीद मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि शहबाज साहब तो जीरो टॉलरेंस और करप्शन के हवाले से वो जो है मुकम्मल चाहते हैं कि उसका खात्मा हो। लेकिन जाहिर है जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के अफसरान पिछले 70 सालों के अंदर आते रहे, तो ज़ाहिर उसी को देख कर ही आपने चीज़ों को मुरतब करना होता है और उसी को देख के ही इस्लाहात नाफिज करना होती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है, शहबाज साहब का भी ये टारगेट है, जिस तरीके से उन्होंने और टारगेट अपना पिछले 2 सालों में FPR को बनाया और आपने देखा कि हमारी टैक्स कलेक्शन की रेशो
बहुत ज्यादा ऊपर गई और एफटीआर में करप्शन का खात्मा हुआ। इस तरीके से बहुत सारे इदारे हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि सब अच्छा है तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज की इस जो रिपोर्ट आई है इससे हमारी हुकूमत की डायरेक्शन का आपको पता चल गया होगा। हमारी हुकूमत की तरजीहात भी आपके सामने होंगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत की कोशिश है और शहबाज शरीफ साहब तमाम वजारतों को, तमाम डिवीजन को ताकीद करते हैं कि करप्शन के हवाले से कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मजीद हम जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएं और इदारों के अंदर ऐसी बेहतरी कर दें कि इदारों के अंदर बार बार आने वाले हुक्मरानों को करप्शन का खात्मा ना करना पड़े, बल्कि सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो सिस्टम करप्शन को रोके। और आप देखेंगे कि जो हुकूमत के 3 साल बकाया है इसमें आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखेंगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नतीजे में जो करप्शन की जो शरह है वो मजीद कम होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब तरजीहात की बात करें हुज़ैर साहब, अब कैसे देखते हैं कि एहतसाबी निज़ाम और मेरिट को लेकर ख़ास तौर पर जो है पंजाब हुकूमत जो है क्या आगे इस्लाहात करने जा रही है और क्या आप देख रहे हैं कि अमली इक़दामात होंगे? आपने सवाल किया तो जाहिर है मैं चूंकि बेशक फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, लेकिन इन द मेंबर ऑफ PMLN में पंजाब हुकूमत का ही मौका आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से परसेप्शन है और मैं समझता हूँ ये परसेप्शन रियलिटी बेस है। आपकी दुनिया न्यूज़ के 40 आप OSR पंजाब के 40 जिलों से आप उनसे रिपोर्टें मंगवा लें। पंजाब के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि DPO DC तो मेरिट पे लगाए गए, लेकिन उसके अलावा AC DSP और नीचे सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, पटवारी तक जो मेरिट में तैनातियां हुई। मरियम नवाज साहिबा ने वाजे कहा कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस